दोस्तों 2025-26 भारत के स्पेस सेक्टर के लिए उतना इवेंटफुल नहीं था, लेकिन जो अब हुआ है, आज हुआ है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये बस एक रॉकेट का लॉन्च नहीं है, ये एक नई इंडस्ट्री का लॉन्च हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट लॉन्च हुआ है। और इतना ही नहीं, उसने सक्सेसफुली अपने सैटेलाइट्स को, पेलोड्स को उसके डेजिग्नेटेड ऑर्बिट पर प्लेस भी कर दिया है। और ये पहली बार भारत के किसी प्राइवेट सेक्टर ने यह करके दिखाया है। और इतना ही नहीं, दुनिया में भारत वो तीसरा देश बना है जिसके प्राइवेट सेक्टर के पास ये कैपेबिलिटी है। दोस्तों कमाल की बात जानते हैं, ये जो कंपनी है स्काई रूट, ये इसरो के दो युवा साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई थी। और इन्होंने बस और बस पिछले 8 सालों में आज इस पोजीशन पर ये आ गए जहां पे सक्सेसफुल रॉकेट से, अगर आप देखें, सैटेलाइट प्लेस होना शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, इस कंपनी का जो एवरेज एज है 28 से कम है। जेन जी, जी हाँ दोस्तों, जेन जी की शक्ति भारत की क्या है, वो ये है, वो इस प्रकार के रॉकेट्स को आज दुनिया में जो बाकी देश, क्या यूरोपियन यूनियन, क्या चाइना, आप कोई भी ले लीजिए, जापान ले लीजिए, उनकी प्राइवेट सेक्टर जो नहीं कर पा रही है, वो भारत के युवा प्राइवेट कंपनी करके दिखा रही है। हालांकि चाइना के कमर्शियल रॉकेट लॉन्चेस होते हैं, लेकिन चाइना में कुछ प्राइवेट नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। दोस्तों यहां पे क्या एग्जैक्टली हुआ है, प्राइवेट रॉकेट एरा कैसे स्टार्ट हो रहा है, बहुत आवश्यक है उसको हम जाने। विक्रम-1 लॉन्च, जो स्काई रूट का रॉकेट है, वो लॉन्च हुआ है। विक्रम साराभाई जी के नाम पे इनका नाम रखा गया है, विक्रम-1 रॉकेट है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट बुक लॉन्च रहा है। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों विक्रम-1 लॉन्च इतना यूनिक है, क्यों विक्रम-1 लॉन्च भारत के स्पेस सेक्टर के लिए एक जायंट लीप है, बेहद आवश्यक है, उसको जरा हम डिटेल में आज जाने। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, 16,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन हम लेकर के आए हैं। लेकिन दोस्तों ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जी हाँ, इसका फायदा उठाएं। नेवर सीन बिफोर प्राइस है, बहुत सारे आकर्षक चीजों के साथ आ रहा है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप 2 साल या 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र और मात्र 23,999, 28,999 रुपए में, जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सुनिए क्या फायदा है, जैसे ही आप 2 या 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, जैसे ही आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, 100% रिफंड आपको मिलता है। इतना ही नहीं, इसके सिवा आपको बता देता हूं, अगर आप नहीं क्लियर किए तो आपको CSE एश्योर यानी एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, यदि आपने मेहनत की है, पढ़ाई की है, टेस्ट वगैरह दिया है, मेंस आंसर राइटिंग किया है, और अन्य कुछ कंडीशन है जो बताते हैं कि आपने पढ़ाई की है। तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं, इसका फायदा अवश्य उठाएं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो दोस्तों आज 18 जुलाई को विक्रम-1 का लॉन्च हुआ सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से, जो कि भारत का मेन स्पेस पोर्ट है। दोस्तों ये पहला कमर्शियल इंडियन रॉकेट है जो कि अपने ऑर्बिट पे पहुंचा है। इससे पहले भी इनका रॉकेट लॉन्च हुआ था, लेकिन इस बार पेलोड के साथ ऑर्बिट पे सैटेलाइट्स को प्लेस करना था, वो सब कर दिखाया है। लिफ्ट ऑफ दोस्तों 35 मिनट से डिले हुआ, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा यहां पे आशंकाएं बढ़ने लगी थी। रॉकेट का जो डेजिग्नेटेड लॉन्च था, उसके बस 5 मिनट पहले कुछ टेक्निकल इशू डिटेक्ट किया जाता है और रॉकेट का लॉन्च डिले हो जाता है, लेकिन 35 मिनट बाद रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च होता है। मिशन का नाम था आगमन, संस्कृत का मतलब अराइवल। जी हां, तो इसके साथ भारत का प्राइवेट सेक्टर का आगमन हो चुका है स्पेस रेस में। स्काई रूट का दोस्तों ये सेकंड स्पेस मिशन है। इससे पहले जब रॉकेट लॉन्च किया गया था इनके द्वारा, तब ये सैटेलाइट्स नहीं कैरी किए थे, लेकिन इस बार सक्सेसफुल ऑर्बिट इंसर्शन हुआ है। जो फ्लाइट प्रोफाइल है, जैसा कि प्लान्ड ट्रैजेक्टरी थी, उसको हूबहू फॉलो किया गया है। 3 सॉलिड फ्यूल स्टेजेस थे रॉकेट के, एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म किए, और फिर फाइनली अब सॉलिड स्टेज से क्या है, रॉकेट पूरा उड़ चुका है। लेकिन उसके बाद जब सैटेलाइट को प्लेस करना होता है तो इंजन को स्टार्ट एंड स्टॉप करना होता है, यानी कि सॉलिड इंजन नहीं, इसमें आपको सॉलिड रॉकेट नहीं, बल्कि आपको यहां पे लिक्विड प्रोपेलेंट चाहिए होता है। तो फाइनली 3 सॉलिड फ्यूल स्टेजेस के बाद लिक्विड प्रोपेलेंट के स्टेज का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ऑर्बिटल एडजस्टमेंट होता गया, और साथ साथ जिस जिस ऑर्बिट पे अलग अलग सैटेलाइट्स को प्लेस करना था, वो सब इसने सक्सेसफुली प्लेस किया है। स्काई रूट अगर आप देखें तो अपर स्टेज ये 450 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे जो लो अर्थ ऑर्बिट है, उसको ये 15 मिनट लिफ्ट ऑफ के बाद पहुंच गया था। दोस्तों इसके साथ स्काई रूट वो कंपनी बनी है जो कि पहले ही, अगर आप देखें तो, अटेम्प्ट में ऑर्बिटल सक्सेस को अचीव की है। ये जेन्युइनली रेयर है, ये अचीव नहीं होता है। अगर आप स्पेस एक्स की बात करें तो उनको 4 अटेम्प्ट लगा था फैल्कन 1 रॉकेट के साथ, यहां पे इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में करके दिखाया है। यह सच में दोस्तों एक बड़ी ही आश्चर्य और साथ साथ खुशी की भी बात है।
रॉकेट की बात करें तो दोस्तों ये स्मॉल लिफ्ट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। 20 से 24 मीटर की इसकी लंबाई है। 350 केजी तक के ऑर्बिट को 350 केजी तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट पे ले जा सकता है। 3 सॉलिड प्रोपेलेंट स्टेज है। और फाइनली जब ऑर्बिटल इंसर्शन होता है, जब सैटेलाइट को ऑर्बिट पे प्लेस करना है, तो उसके लिए रीस्टार्टेबल लिक्विड फ्यूल ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल है जो कि किक इन हो जाता है ताकि मल्टीपल ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशंस में पेलोड डाले जाए जा सके। जो इंजन है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे इनका नामकरण किया गया है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 जो सॉलिड रॉकेट इंजन हैं, कलाम 1000 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट हो रहा है, कलाम 250, कलाम 100, और इसके साथ जो फोर्थ स्टेज है जिसमें आप अगर देखें तो ऑर्बिटल एडजस्टमेंट होता है, लिक्विड फ्यूल्ड है, तो वो अगर आप देखें तो रमन थ्रस्टर्स हैं, सीवी रमन जी के नाम पे। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये भारत की पहली कंपनी है जिसमें कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर का यूज हो रहा है स्पेस लॉन्च व्हीकल में। और इतना ही नहीं दोस्तों, 3D प्रिंटिंग का भी इसमें यूज हो रहा है। और इस वजह से अगर आप देखें तो इस प्रकार से ये बड़े ही कम कॉस्ट में अपना ऑर्बिटल इंसर्शन अचीव कर रही है और वही एंबिशन लेके आगे भी बढ़ रही है। कंपनी का जो रॉकेट है इसका नाम दोस्तों विक्रम रॉकेट है। विक्रम साराभाई जो कि फादर है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के, उनके नाम पे रखा गया है। जो पेलोड्स ये कैरी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन पेलोड था, ग्रह स्पेस इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन नैनो सैटेलाइट था, वो लेके कैरी कर रहा था, कॉस्मोसर्व स्पेस डेब्रीज रिमूवल सैटेलाइट कैरी कर रहा था, डी क्यूब्ड स्पेस कंपोनेंट्स थे उसको कैरी कर रहा था, स्काई रूट का अगर आप देखें तो खुद का कुछ 2 क्यूब सैट था जिसको ये कैरी कर रहा था। इसके सिवा कॉस्मिक ब्लूम, ये दोस्तों अगर आप देखें तो कॉस्मोस डायमंड से उनका आर्टिफिशियल डायमंड लेके उसका आर्ट वर्क था, वो लेके भी स्पेस में कैरी कर रहा था। तो ये सब इसने प्लेस किया है। कंपनी है दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस। जी हां, जिनको आप देख रहे हैं ये 2 जो युवा साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये कंपनी बनाई है। 2018 में हैदराबाद में श्री पवन कुमार जी और नागा भरत डका, इनके द्वारा अगर आप देखें तो ये इसरो साइंटिस्ट थे, इससे पहले आईआईटी के इंजीनियर्स थे। इन्होंने इसरो छोड़ा और फिर अपनी ये प्राइवेट कंपनी स्थापित की। इसका एम्बिशन बड़ा क्लियर था इनका, कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एक्सेस दिया जाए स्मॉल सैटेलाइट ऑपरेटर्स के लिए। और इसके साथ मई 2022 आते आते, जी हां 18 में कंपनी स्थापित की, 4 साल बाद इनको सोलर इंडस्ट्रीज, जी हां वो जो कि बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा नाम माना जाता है सोलर इंडस्ट्रीज। ब्रह्मोस के लिए भी अगर आप देखें तो एक्सप्लोजिव्स वगैरह बनाती है। तो वो जो सोलर इंडस्ट्रीज है उन्होंने अपना नागपुर में जहां पे उनका एक्सप्लोजिव टेस्टिंग होता है, तो वो रेंज इनको दिया कि वहीं से आप जो नया रॉकेट बनाए हैं कलाम 100 उसको टेस्ट करें। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये पहला टेस्ट होता है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये इन्वेस्टर भी होते हैं सोलर ग्रुप, और उसके साथ ये कंपनी आगे बढ़ती है। देखते ही देखते 2026 आते आते, जी हां इस साल आते आते 7 मई 2026 को इस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने $60 मिलियन रेज किया सीरीज सी फंडिंग में, जिसके साथ इसकी आज की वैल्यूएशन $1.1 बिलियन पार हो चुकी है। जी हां दोस्तों, ये भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न है और वो स्काई रूट है। जी हां, 2 हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले विद्यार्थी जो आईआईटी के विद्यार्थी थे, फिर साइंटिस्ट बने इसरो के, उनके द्वारा स्थापित की गई कंपनी। आप देख सकते हैं बड़ी कम उम्र में, बड़े ही कम समय में इन्होंने आज इतनी बड़ी कंपनी बना दी है। स्काई रूट का दोस्तों एम्बिशन बड़ा क्लियर है कि 90% तक सैटेलाइट लॉन्च का कॉस्ट कट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल सैटेलाइट्स। और इसके लिए कहते हैं ये ऐसा रॉकेट आर्किटेक्चर ही यूज कर रहे हैं जिसमें पूरा रॉकेट लॉन्च 72 आवर्स में, ऐसे रॉकेट लॉन्च के 72 आवर्स के पहले आप रॉकेट असेंबल कर सकें। इसके लिए 3D प्रिंटिंग से लेके कार्बन कंपोजिट्स वगैरह यूज किया जाता है। रॉकेट दोस्तों अगर आप देखें तो आज ये जो बनाया है, जो लॉन्च हुआ है, आज इसी कंपनी के द्वारा हुआ है, जिनका एवरेज एज है 28 से भी कम। ये बताता है भारत की जो युवा शक्ति है वो कितनी काबिल है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे बड़ा प्रूफ है। दोस्तों भारत का स्पेस एक्स मूवमेंट है, अगर आप देखें तो इसके साथ भारत यूएस और रशिया को ज्वाइन करता है, वो कंपनी बनता है, कंट्री बनता है जिसके प्राइवेट सेक्टर ने इंडिपेंडेंटली पेलोड को ऑर्बिट में प्लेस किया है। चाइना की कंपनीज हैं, गैलेक्टिक एनर्जी है, लैंड स्पेस है, आई स्पेस है, लेकिन देखिए कहा जाता है चाइना में वो कोई भी प्राइवेट नहीं है, सब सरकारी है। तो खैर इसलिए अगर आप देखें तो ये जो अचीवमेंट है बहुत बड़ी बात है। 2020 में जो हमने स्पेस सेक्टर को लेकर रिफॉर्म शुरू किया था, अब जाके मानो जैसे उसका कंप्लीशन हो रहा है। जी हाँ, 2020 की बात है, स्पेस सेक्टर को ओपन किया गया था प्राइवेट सेक्टर के लिए। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 आती है जिसके साथ इन स्पेस बनाया जाता है, जो कि एक रेगुलेटर होता है जो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करेगा स्पेस सेक्टर में।
और वहां से जो शुरुआत होती है धीरे धीरे अगर आप देखें तो हम सैटेलाइट्स हमारे प्राइवेट सेक्टर बनाना शुरू करते हैं, सैटेलाइट में लगने वाले कंपोनेंट्स बनाने लगते हैं, कुछ रॉकेट के कंपोनेंट्स बनाने लगते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी पूर्ण रूप से प्राइवेट रॉकेट कंप्लीटली नहीं बना रही होती है। लॉन्च व्हीकल प्राइवेट हो ये नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो भी हो चुका है। दोस्तों भारत में अन्य और भी स्पेस स्टार्टअप्स हैं जो कि इस लॉन्च को क्लोजली फॉलो कर रही हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल के लिए, पैसे के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ये इन्होंने कर दिया है कि हां प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाया गया रॉकेट कम कीमत में सैटेलाइट लेके जा सकता है। नतीजा जो भारत की अन्य प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स हैं, फिर वो अग्निकुल हो गई, ध्रुव हो गई, पिक्सल हो गई, बेलाट्रिक्स हो गई, डिजियंत्र हो गई, ये सब के लिए कहीं ना कहीं जो पैसा है आने वाले दिनों में रिलेटिवली इजीली आ पाएगा पहले की तुलना में। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो आगे अब रास्ता कहीं ना कहीं हार्ड पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है। देखिए सिंगल सक्सेस से आप कैपेबिलिटी दिखाते हैं, लेकिन जब आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए केडेंस चाहिए, फ्रीक्वेंटली आपको सक्सेसफुल लॉन्चेस करने होंगे, तब जाके आप इसको कहीं ना कहीं एक कैपेबिलिटी को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं अब स्काई रूट जोर शोर से आगे बढ़ेगी। ऑलरेडी विक्रम 2 अंडर डेवलपमेंट है जो कि 900 केजी के पेलोड को लोअर ऑर्बिट पे ले जा सकती है, 600 केजी को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे, पोलर ऑर्बिट पे ले जा सकती है। वैसे ही अगर आप देखें तो धवन 2 अपर स्टेज इंजन भी इनका अंडर डेवलपमेंट है, विक्रम 3 भी प्लान्ड है। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो जो ग्लोबल लॉन्च मार्केट है अब उसमें प्राइवेट सेक्टर भी भारत का घुस पाएगा। ऑलरेडी $30 बिलियन का कमर्शियल अपॉर्चुनिटी है लॉन्च मार्केट में। दोस्तों यहां पे हर स्मॉल लॉन्च व्हीकल जब लॉन्च होता है तो उससे 30 से 50 करोड़ का वैल्यूएशन होता है, जो वैल्यू उससे वो बनाता है। कहीं ना कहीं आप देखें तो भारत यही टारगेट भी कर रहा है। 2033 अगर आप गोल देखें तो बड़ा क्लियर है कि स्पेस सेक्टर में भारत की 44 बिलियन की स्पेस इकोनॉमी हो, जिसमें से 11 बिलियन स्पेस एक्सपोर्ट से आए, जिसमें हम भारत के बाकी देशों के सैटेलाइट्स को भारत की ये कंपनीज लॉन्च करें और उससे 11 बिलियन तक की अर्निंग हो सके। तो ये जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर तभी पाएंगे जब प्राइवेट सेक्टर इसमें जोर शोर से आगे बढ़ेगा। स्काई रूट ने जो किया है दोस्तों, ये सिर्फ रॉकेट का लॉन्च नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो इसके साथ एक इंडस्ट्री का भारत में लॉन्च हुआ है। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए एनसीईआरटी समरी लेकर के आए हैं, सभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज है, आपको बस इसको स्कैन करना है, पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए जाके डाउनलोड कर लीजिए। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक सब कुछ आपके लिए बेहद सिंपल भाषा में एनसीईआरटी समरी हम लेकर के आए हैं। मेक श्योर इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।